आज जानेंगे एएलपी में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है उसका एक एक सॉल्यूशन पढ़ेंगे। और कहा जाता है अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ लिए तो आपकी 25% की तैयारी 25 से 30% की तैयारी हो गई। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि पहले प्रीवियस ईयर को समाप्त करें, उसके बाद चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह का एएलपी का प्रीवियस ईयर का पहले एक एक करके वीडियो लाएंगे, उसके बाद फिर आगे चैप्टर वाइज भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे एएलपी एग्ज़ाम का। तो अभी स्टार्ट करते हैं। एएलपी 2018 में जो पूछा गया है क्वेश्चन उसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी पहला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण सर्च लाइट का परावर्तक डैश होता है, किसमें होता है? अवतल दर्पण होता है। दर्पण दो ही तरह का होता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो ये क्या सर्च लाइट का परावर्तक किसमें होता है? उत्तल दर्पण में न होकर अवतल दर्पण में होता है। ठीक है। पानी के ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से डैश गैस निकलती है। अगर पानी में ब्लीचिंग पाउडर को मिला देंगे तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस? क्लोरीन गैस, क्लोरीन Cl, क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, क्लोरीन गैस निकलती है। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है डैश अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन होता है। डैश कौन सी अभिक्रिया ऐसा है जिसके है कौन सी अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन होता है? इलेक्ट्रोसेल्सिस के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया का धातु का निष्कासन होता है। डैश को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। हम सोडियम को, जिसका फॉर्मूला होता है Na, सोडियम को Na को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कुकुरमुक्ता एक डैश है। क्या है? सेप्रोट्रॉफ है। क्या है? सेप्रोट्रॉफ है। कुकुरमुक्ता क्या है? एक सेप्रोट्रॉफ है। संवेग डैश को द्रव्यमान और वेग का गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को क्या, किसको का? संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। और द्रव्यमान मास को किस मास बराबर होता है? क्या मास बराबर होता है? मास इक्वल टू m, मात्रा kg होता है। ठीक है। वेग का, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है। NH4 का हॉल 2SO4 के एक अणु में डैश होते हैं। क्या? 15 परमाणु होते हैं। इसमें कितने परमाणु होते हैं? 15 परमाणु। ऑक्टेट्स डैश के न्यूलैंड लॉ में अंतिम तत्व है। अंतिम ऑक्टेट्स के वर्गीकरण, ऑक्टेट्स के क्लासिफिकेशन के न्यूलैंड्स लॉ में अंतिम तत्व क्या होता है? थोरियम होता है। क्या होता है? थोरियम होता है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे एक एक पर। थोरियम होता है डैश प्रतिरोध के SI इकाई, प्रतिरोध जिसको प्रतिरोध रेजिस्टेंस इंग्लिश में कहते हैं। रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या? ओम होता है। ओम। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा। अगर आप अपने चेहरा को या अपने फेस को अपने दर्पण में देख रहे हैं, आप किसी दर्पण में देख रहे हैं, अगर आपका फेस छोटा दिखाई पड़ता है तो वो कौन सा दर्पण में देख रहे हैं? उत्तल दर्पण में देख रहे हैं। उत्तल दर्पण में। चलिए, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। वसा, फैट और तेलों, ऑयल्स का ऑक्सीकरण के कारण होता है।
थोरियम के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। थाइरोक्सिन, थोरियम बोलते हैं, सॉरी, थाइरोक्सिन को संश्लेषण के लिए डैश आयोडीन की आवश्यकता होती है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। चलिए आगे हम लोग अब पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था फर्स्ट विषय में ALP में उस क्वेश्चन को आप हम लोग एक एक करके जानेंगे। इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन, गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है। कौन सा? CO, मोनोगैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्या गैस बायोगैस के संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग डैश के रूप निर्माण में किया जाता है। क्लोरीन गैस अभी पढ़े ना हम, अगर क्या कहते हैं पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं तो क्लोरीन गैस बनता है। यहाँ क्या पूछा है? क्लोरीन गैस का उपयोग किस में निर्माण में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। यदि क्रिप्टॉन के परमाणु संख्या 38 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्या होगा? 2, 8, 18 और 8 होगा। 8 का क्या बाहरी क्या ऑर्बिट में होगा। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिकारक को रसवेदी अभिकारक कहते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कास्टिक के मूल्य की खोज आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कास्टिक के मूल्य की खोज आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता के एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? क्या कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। एक होता है गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आता है mgh मास जिसे गुरुत्वाकर्षण ऐसे हाइट, और गतिज ऊर्जा का हाफ mv², हाफ m मास, v से वेलोसिटी। आगे हम पढ़ेंगे, जब हम अधिक तालिका में के समूह में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या क्या बढ़ जाती है? जब हम आवधिक तालिका में के समूह में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH मान डैश से कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 5 से 5.5। दांतों का pH मान कितना होता है? 5.5। अगर 5 से कम हो जाती है तो क्या हो जाता है? दांतों में सड़न होना शुरू हो जाती है। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री है, केल्विन पैमाने पर क्या होगा? 351 होगा। 0 डिग्री वाला और कितना होता है? 273 डिग्री, 273 केल्विन होता है। आपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है। इसका कारण है पार्श्व व्युत्क्रमण है। आयन के एक अणु में डैश परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। 3 परमाणु होते हैं। हेलो गाइस, अभी हम लोग जाने 2018 में प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन था ALP का, उसका हम लोग 2 शिफ्ट का क्वेश्चन एक एक कर हम लोग जाने। आगे भी इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे और इसी तरह से हम लोग तैयारी करते रहेंगे। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद।